वीडियो में सुरेश कुमार केसरानी माली व डॉक्टर विक्रम कुमार माली केसरानी के बारे में उसका तारुफ कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने इसका तारुफ नहीं कराया था। इसका तारुफ ये है कि ये एक ज़हीन, होशियार, होनहार और सख्त मेहनती शागिर्द है। होने के साथ साथ वो एक खुशगवार मिजाज, अच्छी आदत, वो फितरत, दिलफरेब रवैया और एक अच्छा इखलाकी किरदार भी रखता है। इन अच्छी खूबियों की वजह से वो इस शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत जगह पर जा पहुंचा, जिसका तालीमी रिकॉर्ड इस तरह है। BE इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सरसैद यूनिवर्सिटी से की, फिर ME इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमदर्द यूनिवर्सिटी से इसने की, जबकि PhD की तालीम इसकी जारी है, जो इसने अपनी मेहनत की वजह से ये स्कॉलरशिप हासिल की। 2020 से अब तक ये तालीम इसकी जारी है और यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक कैटालोनिया बार्सिलोना जो शहर है स्पेन का, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ये तालीम हासिल कर रहा है। थैंक यू। हाँ, हम यानी अभी जो बैठे हैं तिब्बी डाबो जो मेन पॉइंट हुआ माउंटेन का, वहाँ का सारा मंजर हमने भर लिया है। मंजर भरने के बाद अब कुछ हमने यानी रिफ्रेशमेंट होने के लिए कॉफ़ी वगैरह पी है। तकरीबन 3.70 यूरो में 2 कप हमें मिले और इसके साथ नींबू वगैरह भी हमने खाई, कुछ रिफ़्रेश हो गए हैं। अब यानी इस पॉइंट के बारे में मैं सुरेश से क्वेश्चन करूं कि भाई ये पॉइंट हिस्ट्री में क्या हैसियत रखता है और इसका यानी कितनी पुरानी हिस्ट्री है और लोग यहाँ किस तरह मंजिल तय करके आते हैं और रास्ता कितना मुश्किल है, कितना टफ़ है और कितने पॉइंटों पर गाड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ करके हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। अब बताएं भला। जो बेसिकली जो है वो एक इस वक्त जो हम जहाँ मौजूद है ये है तिब्बी दाबो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक फेमस चर्च बना हुआ है जो हमने पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं सर आप लोगों से। तो इस चर्च के हवाले से तो जो मैंने अभी जो हिस्ट्री जो पढ़ी है, रीड आउट की है, तो उसमें तो मुझे यही नज़र आया है कि इसको बनाया गया था 18th सेंचुरी में। तो 1836 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है और 19th सेंचुरी तक जो है इसको कंप्लीट किया गया। 1912 तक जो है इसको कंप्लीट किया गया और उसके बाद ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट बन गया। और आफ्टर 2012 इसकी रेनोवेशन का काम हुआ और इसके ऊपर जो है इसको मज़ीद रेनोवेट किया गया तो एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। टूरिस्ट, हाँ, अब हमने यहाँ देखा कि वाकई यानी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ हर कंट्री से आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट हैं, मेट्रो है, रेनफे भी चलती है और केबल कार भी चल रही है, कार्ट जिसे हम केबल कार्ट कह सकते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ का यानी हमने चर्च देखा है, वाकई यानी 1000 साल पुराना तो है, लेकिन उसकी यानी बनावट अभी वैसी की वैसी पड़ी जैसे आज का बनाया हुआ हो और इसके अंदर यानी जाने के बाद थोड़ा सुकून भी महसूस होता है। इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आपको चर्च देखने के बाद आप क्या कहते हैं कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कितनी डेडिकेशन से ये चीज़ें उस वक्त बनाई और मतलब क्या डेडिकेशन थी इन लोगों की? इससे ये अंदाज़ा होता है इतने साल पुरानी भी यानी बिल्डिंगें बनाई तब भी उन्होंने कितनी मेहनत की और वैसे की वैसी आज नज़र आ रही, लेकिन वो भी एक वक्त था। अब यानी इन लोगों ने देखा कि यानी इन चीज़ों से बेहतर है कि हम तालीम की तरफ जाएं, पढ़ाई की तरफ जाएं और भी आगे यानी तरक्की करें। तो इसलिए इन्होंने ये जो अब ये चीज़ें इन्होंने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो एक मखसूस कर दी हैं, वहीं के वही हैं, वो इनको यानी टूरिज़्म में काम आ रही है, उससे इनको मैशत जो है बढ़ रही है, वो भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि यानी आप हमारे जो हिस्टोरिकल जो पॉइंट्स अगर उनको रेनोवेट करें और उनकी हिस्ट्री को मेंटेन करें तो शायद फिर हमारे पास भी एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को जनरेट करवा सकते हैं। हमारी जितना हम तालीम की तरफ जाएंगे तो उसमें हमारी यानी तरक्की है, उसी में हम फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हैं। अब वो
क्या कह सकते हैं कि ये नहीं, लोगों की सोच ही महदूद है। अब वो तालीम की तरफ गामजन होना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे। ये तो ये नहीं जस्तजू है, इंसान की अपनी एक खूबी है, नेचुरल है। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं, वो भी इस तरह ये नहीं इन चीज़ों में उलझे हो गए हैं अभी तक। मेरे ये नहीं हम ख्याल है, मेरे साथ बेचते भी हैं, वो भी अभी तक ऐसा ही माइंड रखते हैं। तो फिर क्या तरक्की तो सर करेंगे? हम वो इसको खुद क्या कैसे पढ़ेंगे, अपने बच्चों को क्या करेंगे आगे जाके। सर जैसे तुम तो मॉडल हो ना, फादर जो है स्टूडेंट के लिए मॉडल है। फादर खुद ही ये नहीं अभी तक ये नहीं वही सोच रखा रहा है जो ये आज से 70 साल पहले की। तो वो अपने बच्चों को क्या तालीम देगा, वो कैसे आगे निकलेंगे? वही उसी तरह उसी रूट पे चले जाएंगे। ना ये रस्मों के दलदल में फंसी हुई कम्युनिटी है, कब ये निकलेगी? मुझे तो नहीं लग रहा ये चांद से ये आगे निकले। वाहिद एक बंदा तू है सुरेश कुमार, जिसने ये नहीं इतनी डिफ़िकल्ट ये नहीं मेहनत की, अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर किया, उसके बाद भी कोशिश करता रहा मास्टर के भी लिए 3-4 यूनिवर्सिटियों में, जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हर स्कॉलरशिप की। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ यानी आदमी नाकाम ही हो दुनिया में। नाकामी कामयाबी की सीढ़ी होती है। नाकामी आदमी को यानी आगे बढ़ने की जस्तजू पैदा करती है, ताकि यानी एक स्ट्रगल नाकाम है तो फिर दूसरी एफर्ट, तीसरी एफर्ट, आखिर तो इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। वो इंसान बुर्दबार बहादुर होता है जो यानी अपनी स्ट्रगल को जारी रखता है, वो बंद नहीं करता है। इस बच्चे में ये खूबी थी, इसने अपने आप को यानी डिस्करेज नहीं किया। उसके बावजूद ही इसके साथ हमारी कम्युनिटी के बच्चे इसके पास आए, उनको इसने मशवरा भी दिया इस तरह करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बिगड़े हुए हैं ना, फाइनेंशियली तरह स्ट्रांग हैं, उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इस तरह वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। इसके पास फाइनेंशियली कंडीशन पता नहीं जो भी है इसकी अपनी है, लेकिन इसने मेहनत की, मेहनत को छोड़ा नहीं। एक स्कॉलर के लिए ये नहीं मेहनत की, नहीं निकली, दूसरी तीसरी मास्टर बन गया, आगे यानी PhD की आगे स्कॉलर, इसने मेहनत की, अपना रास्ता ढूंढा, इधर कैसे पहुंचा, ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आगे ये है कि मैं अब सुरेश कुमार से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारी अपनी जैसे कम्युनिटी है, जैसे माली कम्युनिटी है, उसके कोई भी स्टूडेंट हो आया कि आपसे कुछ क्वेश्चन किया हो, रहनुमाई मांगी हो, अगर आपने उसको रहनुमाई दी भी है, उसका रिस्पांस क्या मिला, क्या वो आपसे मुतासिर भी हुआ? इस चीज़ का मुझे थोड़ा यानी ब्रीफ करें, कौन कौन से बच्चे आपके पास आए, कौन से नहीं आए, कोई इन चीज़ों पर किसी ने अमल किया या नहीं किया, क्या रिस्पांस मिला? अच्छा सर, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका जो आंसर है बहुत इंटरेस्टिंग आंसर भी है। और मोर ओवर अगर मैं आंसर की डिटेल में जाऊंगा तो आपको भी सुन के हैरानी होगी। वेल अप्रोच तो किया मुझे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ने अप्रोच किया, मैं कहूँगा शायद एक से ज़्यादा ने अप्रोच किया हमारी कम्युनिटी में से। इवन मैं ये भी कहूँगा कि मे बी हमारे अपने ही जो फैमिली जो है उसके अंदर से ही मुझे बच्चों ने अप्रोच किया। और बट अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि अप्रोच करने के बाद जो आपको जो सेकंड पार्ट है सवाल का, रिस्पांस मुझे नहीं मिला। अब ये होता है कि आपको अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए आपको पीछे पड़ जाना होता है, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जब तक कि आप उस फाइनल अचीवमेंट की तरफ अपने अचीवमेंट को पा ना लें। और वरना तो फिर यही होता है कि आप किसी चीज़ को दूर से देखें और दूर से देखने के बाद आप भाग जाएं, और आपको अगर कोई शख्स कहे, वो दूर से खड़ा हुआ शख्स, कि ये चीज़ इस तरह से आप पा सकते हैं, आप आ जाएं मेरी तरफ, और वो दूर से देखकर कहे कि नहीं यार इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और वो दूर से ही भाग जाए, तो फिर उसमें अब मैं कह सकता हूँ कि रिस्पांस ज़ीरो। तो उस हवाले से रिस्पांस तो ज़ीरो ही है। सेकंड थिंग, यस अप्रोच मुझे किया, और मैंने जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने उनको गाइडलाइन दी। द थिंग इज़ दैट कि गाइडलाइन लेना और देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गूगल से भी मिल जाती है। अगर आप भी आज सर्च करेंगे कि बार्सिलोना मुझे घूमना है, तो शायद आपको मुश्किल फेज़ आएंगी, लेकिन आप घूम लेंगे। सही। बट अगर आपको रहनुमाई मिले और उस गाइडलाइन पे अगर आप फॉलो अप लें, तो शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अकेले कुछ करें। तो मेरे ख्याल से ये उसी चीज़ का आंसर है कि अप्रोच तो किया लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया, तो अल्टीमेटली तो फीडबैक भी नहीं मिला मुझे। सही। और फिर अब फाइनली जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता
कि जो है वो मैं किसी को गाइडलाइन दूं और मेरी गाइडलाइन पे फिर कोई अमल भी ना करे, फिर मुझे भी मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। सही है। तो ये चीज़ जो है वो वही है कि एक टीचर है, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट ना ले तो फिर टीचर भी इंटरेस्ट नहीं लेता, ये वही चीज़ है। सही। द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग और लर्निंग डिपेंड्स अपॉन टीचर एंड स्टूडेंट बोथ ऑफ देम। एग्जैक्टली, मतलब दोनों के दरमियान जो दोनों का रिलेशन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। प्रोसेस है ही यानी दारोमदार इसका स्टूडेंट और टीचर पर है। तो दोनों स्टूडेंट रिस्पांस देगा तो टीचर का भी दिल बढ़ेगा, आगे उसको और पढ़ाएगा, नए नए पॉइंट्स देगा। अगर स्टूडेंट ही यानी उसमें मेहनत नहीं होगी तो आज खुद यानी वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा पढ़ाने का, पढ़ने का, सीखने का, सिखाने का। तो बहुत यानी प्रोसेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट एंड टीचर। ऐसे ही फर्स्ट यानी मीन्स स्टूडेंट। ऐसे सर, आपको कितने साल आपने कितने साल टीचिंग जो है मैंने आपने की 30 साल 2 महीने की, 30 साल 2 महीने और तो सर मैं ये कह सकता हूँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो आपके सामने बच्चे हैं, क्योंकि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो तो 5 ईयर का है सही। और आप जो है वो आपने माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 30 ईयर अपनी जो लाइफ के यानी मोर देन हाफ लाइफ आपने जो अपनी टीचिंग को प्रोवाइड कर दी। सही। और तो आपने जो है आपने क्या देखा अब तक, आपको हमारी कम्युनिटी में क्या खामी नज़र आई बच्चों में कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों, हमारी कम्युनिटी के बच्चों में और दूसरी कम्युनिटी जो तरक्की याफ्ता कम्युनिटी है, जो डेवलप्ड कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनमें और हमारे बच्चों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया अपने इस तजर्बे में? मेरे तजर्बे में ये है कि यानी जो तरक्की तो कर गई हैं काफ़ी कम्युनिटीज़ अपनी में भी हों, लेकिन यानी उनमें भी अभी एजुकेशन कम होती जा रही है। और जो यानी पहले ही बैकवर्ड है तो वो कैसे पढ़ेंगे? इस तरह यानी जब आपस में वो उनका मेल मिलाप होता है तो एक दूसरों को अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरों के तरीक़ाकार से मुतासिर भी होते हैं। लेकिन यानी मुझे तो तरक्की का तो नमूना हमारी माली कम्युनिटी में तो नज़र ही नहीं आता है। सर इसके क्या है फ्लॉज, क्या है आपको क्या फ्लॉज नज़र आते हैं कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में? आप थोड़ा इसको ज़रा कहने का मकसद ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा आदमी अच्छी सोच रखता हो, अनपढ़ भी अच्छी सोच रखता है। Exactly. उसका भी खिलाफ बड़ा क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कहने अच्छी का सोच। मकसद क्या है कि यानी ये एक नेचुरल जस्तजू होती है आदमी के अंदर, एक ताकत आ जाती है, एक जुनून आ जाता है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। फिर वो किसी भी मुआशरे में रहता हो, कैसा भी मुआशरा हो, उसी में भी वो बच्चा इतने यानी बेकार मुआशरे में रहकर भी अपने आप को आगे निकाल देता है। तो ये नेचर ही है, ये नेचर का कमाल है। इसकी Exactly. अपनी मेहनत है, जस्तजू है, इतने सारे मुआशरे में बैठे हुए भी वो देखें कैसे निकल गया। ये ऐसे कहते हैं भाई हमारे इस मोहल्ले का माहौल ख़राब है, वहाँ माहौल अच्छा है। अरे भाई वहाँ माहौल अच्छा है तो आखिर ये कम्युनिटी इसके साथ जुड़ेगी या नहीं? ऐसा ही है। रस्म रवाज में जुड़ती है, शादी में जुड़ती है, मेलों में जुड़ती है, वो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक्सचेंज तो होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो उससे मुताबिक दूर बैठा हुआ भी बच्चा बिगड़ जाता है, इधर ऐसे माहौल के अंदर बैठा हुआ बच्चा भी तरक्की करके आगे निकल जाता है। ऐसे ही। ये तो बच्चे की अपनी सोच है, उसकी मेहनत है। इसका मतलब सर हर अपने चीज़ ये कुदरत की देन है। हम कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं है 100 के 100 निकल जाए, उसमें 2-4 ही होते हैं जो ऐसे ही। ब्रिलियंट हो जाते हैं, अपना हमारी बातों पर अमल करते हैं, टीचर को रिस्पॉन्स देते हैं, तो टीचर की दुआ उनसे मिल जाती है। भाई ये टीचर ही समझ जाता है, ये आगे निकल जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उसको समझाता है ये इधर खेल जाएंगे, जैसे कि वैसे रह जाएंगे। ऐसी ये थी हमारी। काफ़ी वीडियो हो गई। हाँ मेरे ख्याल से बहुत वीडियो होगी सही और है। जो है हम इसको फर्दर जो है हम इसको शायद कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से, अगर मौका मिला तो। हाँ, किसी और पॉइंट के मकाम पर देखेंगे आप।